नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था बच्चों जनसंख्या। ठीक है, क्या पढ़ लिया था हमने कल? कल हमने जनसंख्या पढ़ लिया था। ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियां पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियां। सॉरी, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, ये जो टॉपिक है ना बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही रेयर मिलता है ना। और इससे क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, है ना। जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लगभग हम लोग अभी आधे घंटे के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति जो है ना, कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? ठीक है, योद्धा और प्रवीण धनुर्धर। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति धनुर्धर थी। ठीक है, तो आपको पता है भील जनजाति जो थी वो धनुर्धर थी। यहाँ पे आंसर भी आपको दिया हुआ है साथ के साथ में। ठीक है, तो भील जनजाति जो थी वो बहुत ही ज्यादा धनुर्धर थी, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात अगर करें कि सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? ठीक है, क्या है भाई? सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गारसिया। कौन सी जनजाति है भाई? गरासिया। कौन सी? गरासिया जनजाति हो जाएगी, गरासिया जनजाति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। बीजा व माला। ठीक है, बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? कौन सी? बीजा एक तो पूछ रहा है, दूसरा एक माला पूछ रहा है। राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ध्यान रखना, सांसी। ठीक है, सांसी क्यों है? राजस्थान में जो सांसी जनजाति है उस जनजाति में नहीं, अनुसूचित जाति में आते हैं। ठीक है, जनजाति किस में आते हैं? अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जनजातियों में नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गमेती। क्या? गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है ना। गमेती ध्यान रखना भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। ठीक है, किस जनजाति के लोगों का? भील जनजाति के लोगों का नेता गमेती होता है। हाथी मना की बात करें हम लोग। हाथी मना एक प्रकार का नृत्य है जो कि किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह भील जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखना, हाथी मना एक नृत्य है जो कि भील जनजाति में क्या है बच्चों? प्रचलित है। ठीक है, हाथी मना। आगे की बात हम लोग करें, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है? ठीक है, ऐसी एक जनजाति है जिसका नाम है मेर जनजाति। कौन सी जनजाति है? मेर जनजाति। ये मेर जनजातियां अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म को ये मानने से इनकार करते हैं। अगर हम बात करें सहरिया की, सहरिया जनजाति आपको सबको पता है कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ और बारां वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको देखो यहाँ पर क्या है भाई? बारां दिया हुआ है। ठीक है, किस जिले में पाए जाते हैं? तो बारां में पाए जाते हैं, है ना। अभी हमने बोला ना झालावाड़ और बारां में ये जो है कि जनजाति पाई जाती है, तो बारां में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। विधान ए कह रहा है कि राजस्थान के जनजातीय वर्ग में मीणों की संख्या सर्वाधिक है। तर्क कह रहा है कि राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे, है ना। इनमें बताइए। तो इनमें ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी जो भी ये कह रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि दूसरे नंबर पर कौन सा है? संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? ठीक है, संख्या की दृष्टि से पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो बताइए जल्दी, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी, संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो भील जनजाति जो है बच्चों, वह जो है संख्या की दृष्टि से दूसरे पर है। ठीक है, भील जनजाति, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण
1, 2, 3 और 4 से प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानिए तथा उत्तर दीजिए। आप कहेंगे सर मानचित्र कहाँ है? ये रहा मानचित्र, ठीक है, ये मानचित्र है। 1, 2, 3 और 4 है। अब आपको ये बताना है कि 1 नंबर पर कौन सी जनजाति है, 2 नंबर पर कौन सी जनजाति है, 3 नंबर पर कौन सी जनजाति है और 4 नंबर पर कौन सी जनजाति यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर जो है कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भरतपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सांसी जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सांसी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 12 वाला क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति पाई जाती है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर 3 नंबर पर, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी? भील। और ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गरासिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उदयपुर जालौर वाला क्षेत्र गरासिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो सांसी, सहरिया, भील और गरासिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ होता है? किसका? बड़ालिया का क्या अर्थ होता है? बड़ालिया पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए कि बड़ालिया का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बड़ालिया का अर्थ होता है बच्चों 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। हमारे यहाँ इसे दलाल या ब्रोकर, दलाल ही कहते हैं, दलाल कहते हैं लगभग, है ना, या बिचौलिया कहा जाता है ना, बिचौलिया कहा जाता है ना। इसे क्या कहता है? बिचौलिया कहा जाता है। जो दो शादी विवाह जो करवाते हैं ना, जो बिचौलिए होते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है? बड़ालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बड़ालिया कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? ठीक है, अनुसूचित जाति नहीं है, तो गरासिया अनुसूचित जाति नहीं है, यह अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? अनुसूचित जनजाति में आते हैं। नेक्स्ट की बात हम लोग करें, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भाई? मोतीलाल तेजावत जाने जाते हैं, बावजी के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो कंजर जनजाति है ना, ये अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है। यहाँ इन जनजातियों में इतना विश्वास है, यहाँ पे कोई चोरी वोरी वाला बात नहीं है, इतना विश्वास होता है। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण की बात करें तो किस जनजाति का उल्लेख जो है कि मत्स्य पुराण में मिलता है? तो मीणा जनजाति है ना, इनका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, किसका? मीणा जनजाति का, है ना। नेक्स्ट की बात करें, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग कौन सा है? सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग, कहाँ पे जनजाति आबादी ज्यादा पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है? तो उदयपुर जो है ना, उदयपुर संभाग, यहाँ पर जनजातीय आबादी ज्यादा पाई जाती है ना। नेक्स्ट की बात करें, अगर दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या नाट्य रूप में किया जाता है? ये नृत्य जो है वो नाटक के रूप में किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भील जनजातियां करती हैं और नाटक के रूप में ये नृत्य करती हैं। कौन सा? तो गौरी नृत्य, है ना, गौरी नृत्य करती हैं। आपको पता है घूमर, गरबा। यहाँ की अगर बात करें जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए जल्दी। तो चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। आगे की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 क्या कह रहा है? राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान की जनजातियां और प्रमुख आवास क्षेत्र की बात हो रही है। तो सहरिया जनजाति जो है वो 12 कोटा में पाई जाती है। कहाँ पर? 12 और कोटा में पाई जाती है। गारसिया जनजाति उदयपुर में पाई जाती है, अभी हमने पहले भी देखा था, उदयपुर सिरोही में पाई जाती है गारसिया। उसके बाद डमोर या डामोर जनजाति की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। और मीणा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर और दौसा में पाई जाती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भील आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं,
जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो संप सभा उसका नाम था। क्या नाम था बच्चों? संप सभा उसका नाम था। फटाफट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बार बार आप लोग देखिएगा, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन फंसना पक्का है। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या होता है? भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ होता है कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। देखिए दहेज अभी जो है कि प्रथा प्रचलित है कई जगहों पे, जो दहेज प्रथा होती है बच्चों, इसको बहुत ही बुरा माना जाता है और बुरा है भी, है ना। दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए, है ना। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन यहाँ पर क्या दापा किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी एक प्रकार का दहेज होता है, लेकिन यह दहेज और इस दहेज में अंतर होता है। यह दहेज तो क्या है, लड़की पक्ष से लिया जाता है, जो हम जानते हैं, ठीक है, जो आम इंसानों में लिया जाता है कि लड़की को भी लेके आते हैं और उससे दहेज की भी मांग हम करते हैं। देखिए कितना जो है कि समाज में जो है कुरीतियां व्याप्त हैं, इनको जो है कि बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर क्या भील और गरासिया जनजाति में क्या किया जाता है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से दहेज लिया जाता है। यहाँ तो कन्या भी ले आते हैं, दहेज भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो भाई ऐसा हम कन्या देंगे, है ना, और इस कन्या के बदले हम आपसे दहेज लेंगे। लेकिन ये भी कुरीतियां ही है, एक प्रकार से ये अपनी इनको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इसी प्रकार जो है कि क्या किया जाता है, दहेज लिया जाता है, बदले में धनराशि लिया जाता है, ठीक है। तो धनराशि का अगर हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं तो एक प्रकार से हम कन्या आपको दे रहे हैं, आप हमें धनराशि दीजिए, तो एक बिकाऊ जो है कि समझौता हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। लेकिन भील और गरासिया जनजाति में ये जो है कि क्या है, दापा इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ठीक है, तो आदिवासी महिलाओं में ये लोकप्रिय है, ठीक है, केरी भांत की ओढ़नी। आगे की बात करें, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है बच्चों मीणा जनजाति से। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से ये संबंधित है, मोरनी मोड़ना, ठीक है। किससे संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति, ठीक है। किसका है भाई? फाइरे और फाइरे किसका है? रणघोष भील जनजाति का रणघोष है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार की बात हो रही है, ठीक है। धारी संस्कार किस में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है भाई? सहरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, सहरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए यहाँ राजस्थान की जनजातियां दी गई हैं और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो अब आप बताना है आपको कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आप सबको पता है भाई बारां में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां में, ठीक है। चलिए सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारां में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो काथोड़ी जनजाति मेवाड़ में पाई जाती है ना। उसके बाद बात करें गरासिया जनजाति, तो गरासिया जनजाति आबू रोड यानी उदयपुर सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और रैबारी जनजाति जो है पाई जाती है मारवाड़ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको 3, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो बारां में केंद्रित है, ठीक है। कहाँ केंद्रित है? बारां में केंद्रित है। आंसर भी दिया हुआ है आपके समक्ष। आगे बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कहाँ है, कौन सी है? तो मीणा है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत में मीणा है ना। चलिए दूसरे नंबर पे भील की बात करते हैं। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी बच्चों? गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं? तो भील जो है राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं, है ना। कौन निवासी है प्राचीनतम? भील। भील प्राचीनतम निवासी हैं। राजस्थान की बात करें कि राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में मीणा जनजातियां पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति पूर्वी भाग में पाई जाती है। निम्न में से कौन से विकास, ठीक है, कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है।
तो संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षता की बात करें तो यह जो है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, यह संबंधित है। बाकी राजस्थान आजीविका मिशन प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। इससे आजीविका मिशन से जनजातियों को विशेष तौर पर कोई लाभ नहीं मतलब मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्रत्यक्षता बात कर रहा है। ठीक है, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इससे भी कोई मतलब नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जो जनजाति है उनको फायदा पहुंचाता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 2, 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है जनजाति क्षेत्रीय विकास टाड कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है। तो 8 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 8 जिलों में फैला हुआ है। तो हमने फटाफट कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को डिस्कशन किया है और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस जरूर से जरूर फंसे। ठीक है, यही मैं आशा करता हूं और आप लोग अच्छे से इसको जो है कि याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रटने वाली ही चीज है ना, और बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। कुछ चीजें हैं उनको रटना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि एग्जाम से पहले हम फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट आपको करवाने वाले हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्तों।